अर्ली फरवरी 2026 में रशिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग के लोगों ने रात के आसमान की कुछ अजीब तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में ऐसा लग रहा था जैसे एक नहीं बल्कि चार चंद्रमा एक साथ नजर आ रहे हों। ये नज़ारा बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग इसे फोर मून्स विजिबल एट वंस कहने लगे। लेकिन जितना ये नज़ारा हैरान करने वाला था, उतना ही ये गलत समझा गया। असल में ये चांद से जुड़ी कोई खगोलीय घटना नहीं थी। ये एक रेयर एटमॉस्फेरिक ऑप्टिकल फिनोमेनन था जिसे पैरिसिलीन या मॉक मून कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे लोगों ने असल में क्या देखा, ये इफेक्ट कैसे बनता है और रशिया में ये इतना क्लियरली क्यों दिखा। चलिए शुरू करते हैं। ये घटना एक ठंडी सर्दी की रात में हुई। लोगों ने देखा कि चांद के दोनों तरफ चमकदार रोशनी के टुकड़े नजर आ रहे थे। आसमान में एक ही चांद के बजाय उसी हाइट पर एक्स्ट्रा ग्लोइंग स्पॉट्स दिख रहे थे। कुछ जगहों पर ये रोशनी ऊपर नीचे तक फैली हुई थी, जिससे ऐसा लगा जैसे आसमान में कई चांद मौजूद हों। लोगों के बनाए गए फोटोज और वीडियोस में एक ही पैटर्न था, बीच में असली चांद और उसके दोनों तरफ बराबर डिस्टेंस पर चमकते हुए लाइट पैचेस। इतनी क्लैरिटी और सिमेट्री देखकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इसका कोई नॉर्मल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो सकता है। कुछ लोगों ने इसे कैमरा ग्लिच बताया, कुछ ने लेंस रिफ्लेक्शन कहा और कुछ ने इसे सैटेलाइट्स या मिस्टीरियस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट समझ लिया। लेकिन बात और सीरियस तब हो गई जब कई लोगों ने कहा कि उन्होंने ये नज़ारा नंगी आंखों से भी देखा। कुछ ही घंटों में एस्ट्रोनॉमर्स और एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट्स ने क्लियर कर दिया कि चांद के साथ कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ। ज़मीन के पास अब भी सिर्फ एक ही नेचुरल मून है। उस रात चांद की पोजीशन और ब्राइटनेस बिल्कुल नॉर्मल थी। इस पूरे सीन का रीजन स्पेस में नहीं बल्कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में था। इस फिनोमेनन को पैरिसिलीन या मॉक मून कहा जाता है। ये हेलो फिनोमेना का हिस्सा होता है जो तब बनता है जब सूरज या चांद की रोशनी हाई ऑल्टीट्यूड क्लाउड्स में मौजूद आइस क्रिस्टल से टकराती है। ये क्लाउड्स आमतौर पर सिरस या सिरोस्ट्रैटस होते हैं जो ज़मीन से कई किलोमीटर ऊपर होते हैं। इन बादलों के अंदर छोटे पतले हेक्सागोनल शेप के आइस क्रिस्टल्स होते हैं। जब ये क्रिस्टल्स नीचे गिरते हैं तो हवा का प्रेशर उन्हें हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अलाइन कर देता है। यही अलाइनमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ये आइस क्रिस्टल्स नेचुरल प्रिज्म्स की तरह काम करते हैं। चांद की रोशनी इनके अंदर से गुजरकर लगभग 22 डिग्री के एंगल पर मुड़ जाती है। इसी वजह से मॉक मून्स चांद के लेफ्ट और राइट साइड में उसी हाइट पर दिखते हैं। नॉर्मली मूनलाइट कम होती है, इसलिए लूनर हेलो ज़्यादा ब्राइट नहीं होते और अक्सर लोग उन्हें नोटिस भी नहीं करते। लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग के केस में चांद काफ़ी ब्राइट था और आइस क्रिस्टल्स भी ज़्यादा और बड़े साइज के थे। कुछ क्रिस्टल्स थोड़े अनस्टेबल थे, जिस वजह से रोशनी वर्टिकली स्ट्रेच हो गई। इस स्ट्रेच की वजह से लाइट पैचेस छोटे डॉट्स की जगह लंबे और लेयर्ड शेप्स में दिखने लगे। और जब ये इफेक्ट दोनों तरफ एक साथ होता है तो आसमान में मल्टीपल मून्स का इल्यूजन बन जाता है। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि ये पूरा इफेक्ट सिर्फ एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। चांद की सरफेस, ऑर्बिट या ब्राइटनेस में कोई भी बदलाव नहीं होता। ऐसे इवेंट साइंटिस्ट्स को अपर एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर और आइस क्रिस्टल बिहेवियर समझने में मदद करते हैं। ये कोई नई डिस्कवरी नहीं थी, लेकिन इसने दिखाया कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कितना ड्रामेटिक हो सकता है। अक्सर ऐसे वायरल सीन्स एस्ट्रोनॉमी और मीटरोलॉजी के बीच होते हैं। देखने में लगता है चांद जिम्मेदार है, लेकिन असल काम हवा और बर्फ करती है। ऐसे वायरल वीडियोस लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन साथ ही साइंस समझाने का मौका भी देते हैं, जैसे रिफ्रैक्शन, लाइट बेंडिंग और क्रिस्टल ज्योमेट्री। मॉक मून्स रेयर होते हैं, लेकिन रैंडम नहीं। ये ज़्यादातर ठंडी जगह होकर ब्राइट मून के साथ और हाई ऑल्टीट्यूड आइस क्लाउड्स में दिखते हैं। ऐसे सीन्स फ्यूचर में फिर दिखेंगे, सिर्फ रशिया में ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में जहां कंडीशन सही होंगी। सेंट पीटर्सबर्ग के चार चांद असल में चार चांद नहीं थे, बल्कि बर्फ के क्रिस्टल्स के बनाए हुए एक खूबसूरत ऑप्टिकल इल्यूजन थे। कभी कभी सबसे अमेजिंग नाइट्स का इवेंट्स स्पेस में नहीं बल्कि हमारे अपने एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं।